बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबज़ादे हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक दिन ख़िताब फरमा रहे थे। ख़िताब के दौरान आपने फरमाया, लोगों, जिस औरत में ये 4 ऐब पाए जाते हों उस औरत से शादी ना करना, फ़ौरन दूसरी इख्तियार कर लेना। ये 4 ऐब रखने वाली औरत इतनी ख़तरनाक है, फरमाया ये जिस रास्ते से आ रही हो वो रास्ता भी छोड़ देना, शादी करना तो दूर की बात है। ये 4 ऐब रखने वाली औरत दुनिया में भी ज़लील, आखिरत में भी ज़लील, दुनिया में भी तबाह व बर्बाद, आखिरत में भी उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अगर तुम ऐसी औरत के साथ जुड़े रहोगे, अगर तुम भी ऐसी औरत के साथ वाबस्ता रहोगे, तो ऐसी औरत क़यामत के दिन ख़ुद भी जहन्नुम में जाएगी और तुम्हें भी जहन्नुम में लेकर साथ जाएगी। ऐसी औरत ख़ुद भी मुसीबतों में गिरफ़्तार रहेगी, ख़ुद भी तरह तरह की परेशानियों में गिरफ़्तार रहेगी और तुम्हें भी मुसीबतों में गिरफ़्तार कर डालेगी। ऐसी औरत जिस घर में चली जाए वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। ये 4 ऐब रखने वाली औरत जिस घर में डेरा डाल दे तो माँओं की गोद खाली होने लग जाती है। ये औरत माँओं से बेटे छीन लेती है, माँओं से बच्चे छीन लेती है, बेटियों का सुहाग छीन जाता है और भाइयों का मुस्तकबिल बज़ाहिर तारीक नज़र आने लग जाता है। लोगों ने पूछा, हज़रत वो कौन से 4 ख़तरनाक ऐब हैं, मुसीबतें हैं जिससे मियाँ बीवी तबाह बर्बाद हो जाते हैं? हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, मैंने अपने बाबा हज़रत इमाम बाक़िर से सुना, उन्होंने अपने आबाओ अजदाद से सुना। वो फरमाते थे, जिस औरत में ये 4 ऐब पाए जाते हैं उस औरत से कभी शादी मत करना, कभी भी। पहला ऐब, मुतकब्बिर औरत, तकब्बुर करने वाली औरत। फरमाया, लोगों, तकब्बुर करने वाली औरत अल्लाह को भी नापसंद, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नापसंद। जो औरत अपने शौहर के सामने अपने हुस्न पर नाज करती है, अपनी जवानी पर नाज करती है, ख़ुद को दूसरी औरतों से अलग थलग समझती है, शौहर के सामने अकड़ अकड़ के बात करती है, दूसरी औरतों से सलाम नहीं करती उस सोच की बुनियाद पर कि ये 2 टके की औरत है, इससे सलाम क्यों करूं। ये ऐसी ख़तरनाक मुतकब्बिर औरत है कि ये जिस घर में चली जाए वो घर तबाह व बर्बाद हो जाता है। खुदारा ऐसी लड़की से शादी मत करना जो अपने हुस्न पर नाज करती हो। मुतकब्बिर औरत जिस रास्ते से आ रही हो, ये तो दूर की बात है, वो रास्ता भी तर्क कर देना चाहिए। फरमाया दूसरा है, वालिदैन की नाफरमान बेटी, वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद लाद के दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, ओवर टाइम लगाता रहा, गुर्बत में आके बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के उसने अपनी बेटी को जवान किया, उसको बुढ़ापा पढ़ाया लिखाया, उसे जवान किया। इतनी कुर्बानियां देने वाले बाप की जो बेटी नाफरमानी करती है, वो तेरी फर्मा बरदारी कैसे करेगी, तेरे अहकामात की पैरवी वो कैसे करेगी। वो माँ कायनात का कुल मिला के सारा दर्द एक तरफ, जब माँ बच्चा जनती है उस लम्हे का जो दर्द है वो एक तरफ, वो दर्द ज़्यादा तकलीफ दा होता है। इतनी कुर्बानियाँ देने वाली माँ की जो बेटी नाफरमान है वो तेरी फर्मा बरदार कैसे होगी। शेख सादी फरमाते हैं, बिच्छू की पैदाइश दूसरे जानदारों से अलग होती है, दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ होती है। जब सांप की पैदाइश का वक्त होता है तो अपनी माँ के पेट को खाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो अपनी माँ का पेट फाड़ कर जंगल की तरफ दौड़ जाता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यही बात मैंने एक अक्लमंद को सुनाई। अक्लमंद शख्स ने कहा, हज़रत मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, वाकई ऐसा ही होता है। वो अपनी माँ का पेट फाड़ कर चीर कर माँ को दुख देकर वो जंगल की तरफ भाग जाता होगा, इसलिए कि उसने बचपन में माँ को तड़पाया, बचपन में माँ का पेट फाड़ा। जब बड़ा हो जाता है तो लोग इस सांप का पेट फाड़ते हैं। बचपन में जो वो अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक करता है, जो वो बड़ा हो जाता है तो लोग उसके साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा वो अपनी माँ के साथ किया करता था। अगर बचपन में उसने माँ की इज्जत नहीं की
تو بڑا ہو کر ہر بندے سے عزت کرواتا ہے۔ بچپن میں اس نے ماں کو مارا، آج ہر کوئی اس سانپ کو مارتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کسی نے سانپ سے پوچھا تو سردی میں باہر نہیں نکلتا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا سردی میں تو باہر نہیں نکلتا، یہ بتا گرمی میں میری کون سی عزت ہوتی ہے؟ بندے کو ہر حال میں اپنے ہم جنسوں سے وفا کرنی چاہیے، اور جو کسی کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے کل اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔